सबसे पहले बात करते हैं गिरफ्तारी पर डॉक्टर और नर्सों के एहतजाज की। तड़पते मरीजों का किसी को ख्याल नहीं। 7 रोज से जारी एहतजाज के बायस 5 लाख से ज़ायद मरीज मुतासर। सरकारी हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन भी अल्तवा का शिकार। हुकूमत और हड़तालियों के दरमियान डेडलॉक बरकरार। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। आपको बता रहे हैं गिरफ्तारी पर डॉक्टर्स और नर्सों की हड़ताल जारी है। तड़पते मरीजों का किसी को ख्याल नहीं। 7 रोज से जारी एहतजाज के बायस 5 लाख से जायद मरीज मुतासिर हुए हैं। सरकारी हस्पतालों में ज़ेर इलाज सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन भी इल्तिवा का शिकार हो गए हैं। हुकूमत और हड़तालों के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। 7 रोज से जारी एहतजाज के बायस 5 लाख से जायद मरीज मुतासिर हुए हैं। सरकारी हस्पतालों में ज़ेर इलाज सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन भी इल्तिवा का शिकार हैं। मोहम्मद बिलाल से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी बिलाल, बताइए हड़ताल और इसके मुतासरीन के हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, साहिवाल में आतिशबाजी का जो वाकया पेश आया था उसमें 11 से 12 बच्चों की जो हलाकत थी वो हुई थी। फिर इसके साथ साथ खानेवाल में एक नर्स की जानिब से मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से वहां पर भी बच्चों की हलाकत हुई। तो इस मामले पर इंक्वायरी की गई, जिसकी बिना पर जो डॉक्टर थे, नर्सेज थे, उनको कसूरवार ठहराने के बाद उनको सजाएं दी गई। लेकिन इस हवाले से जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब है, यंग नर्सेज हैं, इनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर अभी भी लाहौर समेत पंजाब भर के अस्पतालों में ओपीडी की जो स्ट्राइक थी वो की गई है। लेकिन स्ट्राइक सिर्फ ओपीडी तक महदूद नहीं रही, इसको इंडोर तक भी महदूद कर दिया गया है। और अब तक तकरीबन 4 रोज जो बनते हैं, जो कि वर्किंग डेज हैं, जबकि इसके साथ साथ दीगर जो डेज थे जिनमें ईद की भी छुट्टियां थी, वो मिला के तकरीबन 7 से 8 दिन बनते हैं। और अब तक यहाँ पे तकरीबन 5 लाख से ज्यादा जो मरीज हैं ये अपने इलाज मुआवजे के हवाले से मुतासिर हो चुके हैं। जबकि इसके साथ साथ तकरीबन हजारों मरीज ऐसे हैं जिनके इलेक्टिव ऑपरेशन थे जो होने थे, जो अस्पतालों के इंडोर वार्ड्स में ज़ेर इलाज थे, उनके ऑपरेशन भी ताहाल नहीं हो चुके। लाहौर के अंदर तकरीबन 15 के करीब टीचिंग अस्पताल है और एक अस्पताल के अंदर रोजाना की बुनियाद पर 5000 से ज्यादा जो मरीज है अपने इलाज मुआवजे के लिए आता है। और तकरीबन इंडोर के अंदर तकरीबन 1000 के करीब जो मरीज हैं ये एडमिट होते हैं अपने मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के लिए, ऑपरेशन के लिए। तो ये सिर्फ ये लाहौर की बात है, जबकि दीगर पंजाब भर के अस्पतालों में तकरीबन 40 से ज्यादा टीचिंग अस्पताल है, जहाँ जबकि इसके साथ साथ जो टीएचक्यू के हॉस्पिटल है वहाँ पे भी जो डॉक्टर्स हैं ये काम नहीं कर रहे। और इस वक्त मैथ लेवल पर स्ट्राइक है, इलाज मुआवजा जीरो है। यंग डॉक्टर्स, नर्सिस और जो पंजाब हुकूमत है, महकमा सेहत है, इनके दरमियान डेडलॉक बरकरार है। और यंग डॉक्टर्स अपनी हठधर्मी पे हैं, जिद पे हैं कि जब तक जो हमारे मुतालबात हैं इनको तस्लीम नहीं किया जाता है, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। उनकी जानिब से पहला मुतालबा ये है कि जो वज़ीर आला पंजाब है, जिनकी जानिब से प्रिंसिपल साहिवाल टीचिंग अस्पताल को गिरफ्तार किया गया था, उनको उनसे माफी मांगे। इसके साथ साथ डिप्टी हेल्थ अली जान माफी मांगे। जबकि इसके साथ साथ जो डीपीओ थे जिन्होंने डॉक्टर्स को हॉस्पिटल के अंदर मारा था उनको मुअत्तल किया जाए। जो डिप्टी कमिश्नर है उनको मुअत्तल किया जाए। जो सीईओ खानेवाल हैं उन्होंने जो प्रोसीडिंग की थी अगेंस्ट यंग नर्सेज के, उनको जो है वो सस्पेंड किया जाए। और इसके साथ साथ उनके जो दीगर सिक्योरिटी के बिल्स के जो मामला हैं उनको क्लियर किया जाए। और इस हवाले से अभी तक जो हमारे ज़राए हैं इनकी जानब से कहा यह जा रहा है कि अंदर के अंदरूनी मामला के तौर पर जो मीटिंग्स हैं ये जारी है, लेकिन अभी तौर पर जो मुज़ाकरात हैं कामयाब नहीं हो सके। और यंग डॉक्टर्स की जानिब से कहा यह जा रहा है कि उनके जो मुतालबात हैं ये जब तक तस्लीम नहीं होते, इसी तरह एहतजाज का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। इस हवाले से जो दीगर तंजीमें हैं इनकी जानिब से भी आवाज़ उठाई गई है कि जो मरीज हैं इनको मुतासिर ना होने दिया जाए, इनके इलाज मुआवजे के हवाले से कोई इकदाम किए जा सके। तो इस हवाले से अभी तक भी कोई इंतजाम नहीं हो सके। हमें ये भी पता है कि पिछले दौर हुकूमत में जब यंग डॉक्टर्स इसी तरह के एहतजाज करते थे तो उनके लिए अलहदा से काउंटर्स बना दिए जाते थे, वहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स को बिठाया जाता था, या इमरजेंसी के अंदर जो काउंटर्स थे ये लगा दिए जाते थे, वहाँ में डॉक्टर्स को बिठा दिया जाता था जो पेशेंट आए उनको चेकअप किया जाए। लेकिन इस दफ़ा ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि मरीजों को सुकून दिया जाए। हमने खुद भी हॉस्पिटल में जाके जब एग्जाम किए, लाइव किए और देखा कि स्ट्रेचर के ऊपर पेशेंट्स पड़े हैं, फ्रैक्चर हड्डी फ्रैक्चर के पेशेंट्स हैं,
वो बेयारो मददगार पड़े हैं, ज़मीनों पे पड़े हैं, कोई बेड्स पे हैं, लेकिन अभी तक उनके जो इलाज मुआवजे हैं, जो ऑपरेशंस हैं वो नहीं हो रहे। तो इस वक्त बहुत ही जो बुरी सिचुएशन है ये लाहौर के अस्पतालों की है, लेकिन इस पे ताहा जो खामोशी है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से भी की गई है या डॉक्टर्स की जानिब से भी, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा तो ठीक है बिलाल, साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सजाद काज़मी। सजाद, ये बताइएगा कि यंग डॉक्टर्स और नर्सों की हड़ताल के असबाब क्या हैं और ये ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि डॉक्टर्स ने जो इस वक्त जो मुतालबा का कहा है उसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि इन्होंने डॉक्टर की बेइज्जती की है, बेहरमती की है, वाइट कोट को जो है वो जलीलो ख्वार किया गया है। क्योंकि सानिया साहिवाल की बात की जाऊँ तो दो वाक़यात ऐसे हैं, एक साहिवाल में वाक़या हुआ है और एक खानेवाल में वाक़या हुआ। साहिवाल के अंदर शॉर्ट सर्किट के बायस जो है वो तकरीबन 11 के करीब जो बच्चे हैं वो जाँ भाग हो चुके थे। चंद दिन बाद जो है 3 से 4 दिन बाद जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज गई तो फौरी तौर पर जो है उनके जाने के बाद जो है वो डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक जो सीईओ प्रिंसिपल थे उनको हथकड़ी लगाकर, एमएस को हथकड़ी लगाकर जो है वो थाने में ले जाया गया। उसके फौरन बाद रद्द-ए-अमल सख्त आया और यंग डॉक्टर एसोसिएशन, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने लाहौर के अंदर महकमा स्पेशलाइज्ड में धरना दिया और धरना देने के बाद जो है वो अल्टीमेटम दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके आधे घंटे बाद उनको छोड़ दिया गया। अब दूसरा वाकया जो था वो खानेवाल के अंदर वाकया आया था। खानेवाल के अंदर जो है वो नर्स अक्सा की जानब से जो है वो इंजेक्शन गलत लगाने का इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनकी वजह से जो है वो 3 बच्चों की हलाकत हुई है। लेकिन 3 बच्चों की हलाकत पे एक तरफ तो नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि जो हॉस्पिटल में इंजेक्शन आ रहे थे वो जाली थे, लेकिन दूसरी जानब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि इंजेक्शन गलत लगाए गए जिसकी वजह से बच्चों की हलाकत हुई। अब दोनों की जो है अभी तक मीडिया में जो है वो कोई ऐसी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई, ना तो गवर्नमेंट इसकी वाज़ेह तौर पे पब्लिकली आकर और मीडिया में आकर इसकी दलील दे सकी है कि क्या वो इंजेक्शन जाली थे या नहीं थे, डीटीएल की रिपोर्ट आ गई या नहीं आई। दूसरी जानब नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर भी ये इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके कि वो जाली था। इस हवाले से अगर देखा जाए तो इनका गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि उसको जो वेन्स के अंदर इंजेक्शन लगाना जायज़ जाता है उसको अगर मास्क के अंदर लगा दिया तो मस्कुलर में लगा दिया जाए तो बच्चे की हलाकत हो सकती है। इस तरह के इल्ज़ाम के बाद जो है वो नर्स को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद नर्सेज भी मुश्तल हो गई और पहली दफ़ा हुआ है तारीख के अंदर कि इतनी बड़ी तादाद में जो है वो नर्सेज एहतजाज के लिए निकली हैं। अब गुज़श्ता 2 रोज़ कबल जो है वो नर्स अक्सा की ज़मानत हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट से मुतालबा करने के बावजूद उसे जो है वो जेल से रिहा नहीं किया गया, जबकि कोर्ट की तरफ से ज़मानत मिलने पर अक्सा जो है वो ज़मानत पर जो है वो बाहर आई है। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि मुतालबात यंग डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के जूं के तू नज़र आ रहे हैं, लेकिन दोनों जानब से है जो है वाज़ेह तौर पर जो है वो कोई भी सबूत नहीं दिए जा रहे और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी लगाई जा रही है। जी सजाद, ये बताइए, एक तरफ हमने देखा कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मरीज़ के लवाहिकीन के साथ बदतमीज़ी की गई, फुटेज आने के बाद जो है वो लवाहिकीन को पर्चा भी ख़त्म किया गया और उन्हें छोड़ा भी गया। दूसरी जानिब ऐसे वाक़यात रोज़ होते हैं, तो इस हवाले से हुकूमत कोई लाहे-अमल क्यों तैयार नहीं कर पाती कि इन तंजीमों को इस तरह के वाक़यात करने से या इस तरह के एहतजाज करने से रोका जाए? जी समा, ये बड़ा अहम सवाल है कि पहली तो बात यह है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर जो ये वाक़या पेश आया बच्चे की हिलाकत का, उसके अंदर किसी किस्म की अब तक जो है वो कार्रवाई नहीं की गई। उसकी वजह ये कि वाईडीए के जो पंजाब के सदर हैं डॉक्टर शेब न्याजी, उसकी जो सेंट्रल इंडक्शन है, उनकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग है, उसको गैर कानूनी करार देकर जो है वो कैंसिल कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। उस ट्रेनिंग को डॉक्टर्स तो ड्यूटी पे मौजूद है लेकिन उनकी ट्रेनिंग को टर्मिनेट कर दिया गया, यानी 2 से 3 साल की जो उनकी मेहनत है वो ज़ाया कर दी गई है। और इस हवाले से अब जब वो नए सिरे से अप्लाई करेंगे मेरिट पे तो वो उनको नए सिरे से वो जो सारा प्रोसीजर है वो शुरू करना पड़ेगा। दूसरी जानब चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर जो बच्चे की हलाकत थी, इस सारे वाक़े के बाद के वाईडीए के पंजाब के सदर की जो है वो ट्रेनिंग मुअत्तल कर दी गई है। तो इस तरफ जो है वो वाईडीए को ऑब्लाइज किया जा रहा है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो वाक़या हुआ है उस पर देखा जाए तो इंक्वायरी जो है वो डॉक्टर्स के ही खिलाफ आई है, क्योंकि डॉक्टर्स ने हाथापाई की, सीसीटीवी फुटेज
लाहौर न्यूज़ ने ही नशर की थी, जिसमें वाज़ह देखा जा सकता है कि डॉक्टर की तरफ से जो है वो इब्तिदा की गई थी और तशद्दुद किया गया था। लेकिन अभी तक जो है इंक्वायरी की रिपोर्ट को भी दबाया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद महकमा के पास मौजूद है, लेकिन महकमा जो है उस पर अभी तक किसी किस्म का एक्शन सज्जाद, नहीं कौन लिया। इतना ताकतवर है जो इंक्वायरी रिपोर्ट को भी दबा लेता है? ये ताकत का मसला नहीं है, ये एक सियासी कल्चर हमारे यहाँ मौजूद है जो हॉस्पिटल के अंदर, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के अंदर मौजूद है। जब तक ये सियासी कल्चर हमारे महकमों में मौजूद रहेगा, इस तरह के वाक़यात जो है वो सियासी रंग लेते रहेंगे। अब वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि रिपोर्ट ना आने की वजूहात क्या है, रिपोर्ट को पब्लिक ना करने की वजूहात क्या है चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर। ये आपका सारे लोग जो शुक्रिया है वो सज्जाद और मोहम्मद बिलाल, आप हमें इस बारे तफसीलन आगाह कर रहे थे।